हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल विनय सर स्टडी में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 1 विलयन के एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए, ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% डब्ल्यू का मतलब होता है कि 100 ग्राम विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज, क्योंकि ग्लूकोज का 10 ग्राम डब्ल्यू कह रहा है ना। तो देखिए, विलयन की मोललता तथा विलयन में प्रत्येक घटक का मोल अंश, यदि मोल अंश हमें ज्ञात करना है। क्या है यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है। अंश क्या है? यदि विलयन का घनत्व 1.2 ग्राम मोल प्रति लीटर हो तो विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। आइए ज्ञात करते हैं। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और इसमें हमें कितनी चीज ज्ञात करना है। देखिए, हमें मोललता ज्ञात करना है और विलयन में उपस्थित जितने घटक हैं उनका मोल अंश ज्ञात करना है और विलयन की मोललता ज्ञात करना है। तो आइए हल करते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% डब्ल्यू है। मतलब कि यहाँ पे लिख देते हैं 10% डब्ल्यू का अर्थ है कि 100 ग्राम घोल यानी विलयन में 10 ग्राम ग्लूकोज है। देखिए, अगर किसी के साथ डब्ल्यू लिखा है परसेंटेज के साथ, तो मान लीजिए कि इतना ग्राम उसमें, जैसे कि इसमें कह रहा है कि ग्लूकोज का एक जलीय विलयन 10% डब्ल्यू मतलब कि विलयन में जो विलयन है उसमें 100 ग्राम में 10 ग्राम ग्लूकोज है। अब आइए आगे देखते हैं। तो देखिए हमारा क्या होगा, इतना इसमें ग्लूकोज मौजूद है। अब देख रहे हैं हम इसमें पानी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा। तो पानी का द्रव्यमान देखिए, जब 10 ग्राम ग्लूकोज हो गया तो 90 ग्राम पानी होगा। तो 100 में से हम 10 को घटाएंगे, 90 आ जाएगा। तो यहाँ पे लगा लेते हैं। देखिए, इसलिए पानी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 100 माइनस 10 बराबर 90 ग्राम। ये हो जाएगा पानी का द्रव्यमान। अब देखिए, अगर हम ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा 90/1000 से हम क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। तो जब इसको काटेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0.090 किलोग्राम। ये हमारा आ जाएगा। ये हो गया। अब आगे देखिए, अब क्या हम करेंगे, हम ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं ग्लूकोज। तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6। ग्लूकोज का अणु द्रव्यमान निकाल लेते हैं। का अणु द्रव्यमान, तो देखिए इसका अणु द्रव्यमान क्या हो जाएगा। देखिए, इसका सूत्र है C6, मतलब कि जो कार्बन है, कार्बन का हमारा जो द्रव्यमान होता है 12 होता है। तो करेंगे यहाँ पे 12 गुणे 6, क्योंकि 6 कार्बन है। और हाइड्रोजन का क्या होता है, परमाणु भार 1 होता है। तो 1 और कितनी बार है, 12 बार है, तो 12 से गुणा कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन का हमारा होता है 16 और कितनी बार है, 6 बार है। तो इसको गुणा करेंगे, 16 और फिर 6 बार है तो 6 से हम कर देंगे गुणा। अब गुणा जब हम करेंगे, देखिए 12 छक्का हमारा हो जाएगा 12 छक 72 प्लस 12 एक में 12 प्लस 16 छक्का 96। तो बराबर जब हम जोड़ेंगे 96, 12 और 72 तो हमारा आ जाएगा 180। ये हो गया इसका अणु द्रव्यमान। अब हम क्या करेंगे, अब हम
जल का अणुद्रव्यमान ज्ञात कर लेते हैं। पानी यानी जल, पानी H2O का अणु द्रव्यमान। तो इसका जब हम ज्ञात करेंगे देखिए क्या हो जाएगा। देखिए हाइड्रोजन का एक होता है तो एक और गुणे 2 कर देंगे क्योंकि 2 हाइड्रोजन है, और ऑक्सीजन का होता है कितना 16, प्लस कर देंगे 16, तो ये हो जाएगा, सॉरी यहाँ 16 रहेगा प्लस, तो हो जाएगा हमारा 16 और 2 तो हो जाएगा 18। तो इसका हो गया 18, इतना हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब देखिए हम क्या करेंगे, 10 ग्राम जो हमारा ग्लूकोज है उसके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेते हैं। तो आइए ज्ञात करते हैं, तभी हम मोलता ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे 10 ग्राम ग्लूकोज में मोलों की संख्या। 10 ग्राम ग्लूकोज, 10 ग्राम ग्लूकोज के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या देखिए कितना हो जाएगा, 10 ग्राम मोलों की संख्या जब हमारा होगा तो देखिए ग्राम में द्रव्यमान और बटे अणुओं की संख्या हो जाएगी। तो हमारा जब इसका वो मोलों की संख्या निकालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे द्रव्यमान ग्राम में, इसका ग्लूकोज का द्रव्यमान। आप ऐसा भी लिख सकते हैं कि ग्लूकोज का द्रव्यमान ग्राम में, लेकिन मैं इस प्रकार से लिख दे रहा हूँ कि ताकि ये सूत्र सब में काम आए। द्रव्यमान ग्राम में और बटे में क्या हो जाएगा, अणुओं की संख्या, किसके, ग्लूकोज के अणुओं की संख्या। अभी हमने निकाला है ना अणुओं की संख्या, देखिए अभी हमने ऊपर निकाला है ग्लूकोज के अणुओं की संख्या 180 आया है, तो हम ही रख देंगे मान। द्रव्यमान इसका कितना है 10 ग्राम, इसको यहाँ पे रख देते हैं। तो देखिए हो जाएगा 10 और फिर अणुओं की संख्या कितनी है 180, इसको यहाँ पे हम हल करते हैं। 10/180, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा। जब हम 18 का भाग देंगे एक में तो देखिए हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 0.0555 मोल, इतना मोल आएगा इसके मोलों की संख्या। अब क्या करेंगे हम, अब हम जल के मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। जो 90 ग्राम हमारा जल है उसके मोलों की संख्या ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं जल H2O, जल के 90 ग्राम मोलों की संख्या, या 90 ग्राम जल तो 90 ग्राम जल समझ लीजिए, या फिर जल 90 ग्राम मोलों की संख्या, मतलब आप ऐसा समझिए कि 90 ग्राम जल के मोलों की संख्या हमें ज्ञात करना है। यहाँ पे मोलों की संख्या, तो देखिए जल के मोलों की संख्या इसी प्रकार हम ज्ञात करेंगे। तो देखिए हो जाएगा जल का द्रव्यमान ग्राम में और जल के अणुओं की संख्या, तो यहाँ पे लिख देते हैं जल का द्रव्यमान, द्रव्यमान किस में रहेगा ग्राम में, और बटे में क्या रहेगा जल के अणुओं की संख्या, जल के अणुओं की संख्या। अब आइए रखते हैं इसका मान, देखिए जल का द्रव्यमान कितना है 90 ग्राम ने निकाला है, तो ग्राम में लिखना है तो हमें 90 ही लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं 90, और फिर बटे में इसकी जल के अणुओं की संख्या कितना निकाला है हमने 18, जल का द्रव्यमान निकाला है और द्रव्यमान 18 आया है, तो यहाँ पे रखेंगे बटे में 18। अब जब हम काटेंगे तो कितना हो जाएगा 18 पंचे 90 हो जाएगा हमारा, तो हो जाएगा यहाँ पे 5 मोल। जो 90 ग्राम जल है उसके मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 5 मोल, और जो हमारा ग्लूकोज के मोलों की संख्या 0.0555 मोल हो जाएगा, और जो जल के मोलों की संख्या हो जाएगा 5 मोल। अब इसी पे हमें मोलरता और मोलांश और मोलरता ज्ञात करना है। अब आइए ज्ञात करते हैं।
तो देखिए हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था कि मोललता विलेन की मोललता तथा विलेन में प्रत्येक घटक का मोल अंश क्या है। आप बुक लिए होंगे तो आप देख लिए होंगे उसमें। तो अब आइए ज्ञात करते हैं विलेन की मोललता। तो यहाँ पे लिखते हैं विलेन की मोललता। तो मोललता निकालने के लिए जो हमारा सूत्र होता है वो देखिए क्या होता है। विलेय के मोल विलेय के मोल बटे विलेन के विलायक का जो द्रव्यमान है विलेन का उसमें उसका मोल द्रव्यमान किलोग्राम में। तो आप लिखेंगे विलेय के मोलों की संख्या विलेय के मोलों की संख्या और फिर बटे में हमारा क्या आ जाएगा। देखिए बटे में जो हमारा है वो आ जाएगा क्या, विलायक का द्रव्यमान किलोग्राम में। विलायक मतलब यानी जल। विलायक का द्रव्यमान इसमें किलोग्राम में। किलोग्राम में अगर ऐसा हम नहीं करते तो हमें गुणा करना पड़ता है एक साथ, इसलिए हमने ऐसा कर दिया। तो देखिए अब यहाँ पे रखते हैं मान। तो देखिए हमने भी इसके मोलों की संख्या निकाला है। विलेय विलेय इसमें ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या 0.0555 मोल है। तो यहाँ पे रखेंगे 0.0555 मोल और बटे में विलायक का द्रव्यमान जो हमारा जल है। जल हमारा 90 ग्राम है और 90 ग्राम को जो हमने किलोग्राम में बदला तो हमारा आया था 0.090 किलोग्राम। इतना आया था हमारा केजी। अब आइए इसको यहाँ पे हल करते हैं। 0.0555 और बटे 0.090। अब देखिए इसका दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 अंक है दशमलव के बाद, तो क्या करेंगे इससे हम 10,000 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। 1 2 3 4 यहाँ पे भी कर देंगे 1 2 3 4। हम आपको एकदम सरल तरीके से बता रहे हैं ताकि आपको एक ही बार में आ जाए। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा अब। तो यहाँ पे जब हम गुणा करेंगे 10,000 का इसमें तो ये दशमलव हट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 555 क्योंकि यहाँ पे दशमलव है आगे। और यहाँ पे नीचे क्या बचेगा, दशमलव यहाँ पे बचेगा हमारा 900। और जब हम यहाँ से भाग देंगे इसको काटेंगे तो हमारा यहाँ पे आ जाएगा 0.616। इतना आ गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हम मोल अंश ज्ञात कर लेते हैं। ग्लूकोज का मोल अंश हम ज्ञात कर लेते हैं। उसके बाद जल का मोल अंश ज्ञात करेंगे। तो आइए ज्ञात करते हैं यहाँ पे ग्लूकोज का मोल अंश। ग्लूकोज का मोल अंश। देखिए ये हमारा मोल लता निकल के आया है। मोल लता बराबर हमारा जो निकला है 0.616 इतना निकला है। अब मोल अंश हम ज्ञात करते हैं। तो देखिए मोल अंश निकालने का सूत्र क्या होता है, मोलों की संख्या बटे विलेन में उपस्थित सभी घटकों की मोलों की संख्या। मतलब हमें जिसकी मोलों की संख्या ज्ञात करनी है हम उसके मोलों की संख्या लेंगे। जिसका मोल अंश ज्ञात करना है हम उसके मोलों की संख्या लेंगे और उसके बटे में विलेन में उपस्थित जितने घटक है सबके मोलों की संख्या लेंगे। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज है तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या हमको हम ऊपर लेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले सूत्र में ग्लूकोज के मोलों की संख्या बटे विलेन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या। या फिर लिख देते हैं विलेन के मोलों की संख्या। विलेन में दोनों आ जाते हैं। मोलों की संख्या विलेन का मतलब जो जो इसमें
ग्लूकोज और पानी का घोल है वो विलेन हो गया, तो इसलिए हमने लिख दिया विलेन के मोलों की संख्या। नहीं तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि विलेन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या। तो देखिए यहाँ पे ग्लूकोज का मोलों की संख्या हमारा कितना निकल के आया था, अभी ऊपर हमने देखा कितना निकल के आया था हमारा, देखिए 0.0555 इतना आया था, और जल के मोलों की संख्या सिर्फ 5 मोल आया था। तो आइए देखते हैं, तो देखिए ग्लूकोज का कितना हो जाएगा 0.055 और 5, और बटे क्या कह रहा है कि विलेन के मतलब विलेन मतलब कि जल और ग्लूकोज का मिश्रण दोनों विलेन है, तो दोनों का जोड़ उसके मोलों की संख्या आ जाएगी, विलेन में उपस्थित सभी घटक के मोलों की संख्या। तो देखिए 5 हमारा जल के मोलों की संख्या है, और फिर ग्लूकोज के मोलों की संख्या रख देंगे 0.055 और 5 इतना आ गया हमारा। अब इसको हम जोड़ देते हैं, आइए यहाँ पे देखिए कितना आ गया 0.055 और 5, और बटे में 5.05 और 5 इतना आ गया। अब दशमलव हटाने के लिए हम फिर क्या करेंगे, 1 2 3 4 कितना 10, 4 है, 4 अंक है दशमलव बाद, तो यहाँ पे क्या करेंगे 10,000 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4 इतना आ गया। अब देखिए ऊपर कितना बचेगा, हमारा बचेगा 555, और नीचे कितना बच जाएगा, नीचे बच जाएगा हमारा 50,555 इतना बच गया। अब जब इसको काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.01, इतना आ गया, क्या इतना, इतना हमारा मोल अंश आया है ग्लूकोज का मोल अंश, तो यहाँ पे लिख देंगे ग्लूकोज का मोल अंश, ग्लूकोज का मोल मोल अंश जो आया है वो कितना आया है 0.01 इतना आ गया। अब हम क्या याद करेंगे, हमें याद करना है जल का मोल अंश, तो आइए देखते हैं जल का मोल अंश निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, क्योंकि पूछा है क्वेश्चन में कि बिलियन में प्रत्येक घटक के मोलों की संख्या, तो जल का मोल अंश हम ज्ञात करेंगे, तो देखिए इसका क्या हो जाएगा सूत्र, इसका भी इसी प्रकार से हो जाएगा, जल के मोलों की संख्या बटे बिलियन में उपस्थित सभी मोल घटक के मोलों की संख्या। तो यहाँ पे क्योंकि हमें जल का मोल अंश ज्ञात करना है, तो यहाँ पे लिखेंगे जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या और बटे में बिलियन के मोलों की संख्या, बिलियन यानी कि जल और ग्लूकोज दोनों के मोलों की संख्या, बिलियन के मोलों की संख्या। तो आइए यहाँ पे रख देते हैं, देखिए जल का मोल का मान कितना है 5 है, 5 की जल के मोल की संख्या 5 है, और बटे बिलियन में दोनों यही रख देंगे हम, एक जल का और एक ग्लूकोज का, तो 5 जल का है और ग्लूकोज का है 0.055 5 और 5। अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं, 5 और फिर यहाँ पे 5 इसमें जोड़ देंगे तो हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5.055 और 5। अब क्या करेंगे, अब पे दशमलव हटाने के लिए ऊपर नीचे हम एक 10,000 से गुणा कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे देखिए 4 अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 50,000 और बटे 50,555। फिर यहाँ से जब हम इसको काटेंगे तो हमारा देखिए क्या आ जाएगा, यहाँ से काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.98, ये हमारा हो गया जल का मोल अंश, जल का मोल अंश, जल का मोल अंश कितना निकला है 0.98। तो देखिए हमने मोल लता निकाला और ग्लूकोज का मोल अंश निकाला और जल का मोल अंश निकाला। अब हम क्या ज्ञात करना है, हमें मोलरता ज्ञात करना है, तो मोलरता ज्ञात करने के लिए हमें पहले जो विलेन है विलेन का आयतन ज्ञात करना पड़ेगा, तो एक यहाँ पे विलेन का आयतन ज्ञात करते हैं। तो विलेन कितना है 100 ग्राम है, तो यहाँ पे लिखेंगे 100 ग्राम
बिलियन का आयतन। देखिए बिलियन का आयतन बराबर जो सूत्र होता है वो होता है क्या, बिलियन का द्रव्यमान प्रति बिलियन का घनत्व। तो बिलियन का घनत्व हमें क्वेश्चन में दिया है 1.2। तो आइए यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे रखते हैं, लिख देते हैं पहले तो बिलियन का द्रव्यमान बटे बिलियन का द्रव्यमान समझ जाइएगा और बटे बिलियन का घनत्व। तो घनत्व हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो देखिए अब हम इसका इस पर मान रख देते हैं। देखिए जो बिलियन का द्रव्यमान है वो कितना है, 100 है, 100 ग्राम। और बटे जो बिलियन का घनत्व है कितना दिया है, 1.2 दिया है। तो यहाँ पे दशमलव दशमलव हटाने के लिए हम ऊपर नीचे किसे 10 से गुणा करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक अंक बाद दशमलव है। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या बचा, यहाँ पे हो जाएगा 1000, यहाँ बटे बचेगा 12। जब 12 से 1000 में भाग देंगे हम तो हमारा यहाँ पे बचेगा 83.33 ml। तो देखिए जो घनत्व हमारा दिया है ग्राम मोल प्रति 1.2 ग्राम मोल प्रति लीटर दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमने उसी को रखा है। तो हमारा इतना निकल गया आयतन। तो देखिए आयतन हमारा ml में निकला है, अब हम इसको लीटर में करेंगे। तो देखिए इसको जब हम लीटर में करेंगे तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 83.33 ml को हम क्या करेंगे, लीटर में करेंगे तो हम 1000 से गुणा कर देंगे तो हमारा ये लीटर में हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे 1000 से इसको गुणा कर देते हैं। अभी हमारा हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा ये हमारा हो जाएगा 0.0833 लीटर। ये हमारा लीटर में हो गया। ये हमारा क्या हो गया, बिलियन का आयतन। तो यहाँ पे लिख देते हैं बिलियन का आयतन कितना हो गया। बिलियन का आयतन हो गया 0.0833 लीटर। इतना हमारा हो गया बिलियन का आयतन। अब हमें ज्ञात करना है मोलरता। तो वही ज्ञात कर लेंगे तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। हमें मोलरता ज्ञात करना, तो देखिए मोलरता हम ज्ञात करते हैं, बिलियन की मोलरता बिलियन की मोलरता। देखिए मोलरता बराबर हमारा सूत्र क्या होता है, विलेय का मोल बटे बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन की मोल, विलेय के मोलों की संख्या और बिलियन का आयतन लीटर में। तो देखिए यहाँ पे लिखते हैं विलेय के मोलों की संख्या और बटे में बिलियन का आयतन लीटर में। बिलियन का आयतन लीटर में, ये हो गया हमारा। अब हम यहाँ पर रख देते हैं मान। देखिए विलेय के मोलों की संख्या हमारा कितना, मतलब कि विलेय जो हमारा है ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज के मोलों की संख्या हमारा कितना निकला था, तो निकला था हमारा देखिए 0.0555 इतना निकला था ग्लूकोज के मोलों की संख्या। तो ग्लूकोज इसमें विलेय है और विलेन इसमें ग्लूकोज, और जो विलेन है ग्लूकोज और जल का मिश्रण है, और विलेय इसमें ग्लूकोज है और विलायक इसमें क्या है, जल है। तो यहाँ पे पूछ रहा है विलेय के मोलों की संख्या, तो इतना निकला था, हमने निकाला था अभी। और विलेन का आयतन, तो विलेन का आयतन हमने अभी निकाला है, हमारा इतना है, तो यहाँ पे रख देंगे विलेन का आयतन। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0.0833 लीटर इतना था। तो यही हमारा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो देखिए जब इसको कितनी बार, कितने अंक बाद दशमलव है, 1 2 3 4 5 अंक बाद दशमलव है, तो हम क्या करेंगे, हम 5 जीरो से इसमें गुणा कर देंगे। मतलब कि देखिए जैसे कि 1 लाख से गुणा करेंगे हम। तो देखिए हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सॉल्व करते हैं इसको, 0.0555
5 बटे 0.0833। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम गुणा कर देंगे किससे, 1,00,000 से, क्योंकि 5 अंक बाद दशमलव है। तो 1 2 3 4 5, यहाँ पे भी करेंगे 1 2 3 4 5। ये हो गया हमारा। देखिए हमारा यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे हमारा जो बचेगा वो हमारा हो जाएगा 1 2 3 4 और 1 2 3 4। तो ये हमारा हो जाएगा, देखिए क्या, 5, इतना हमारा ये हो जाएगा 5,550। और फिर बट्टे में कितना हमारा हो जाएगा, देखिए हो जाएगा 83, और फिर क्या हो जाएगा 83,330। और जो हम इसके इससे जब इसका भाग इसमें भाग देंगे तो देखिए हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आ जाएगा 0.67 मोल। ये हमारा हो जाएगा इसका आंसर। तो यहाँ पे लिख देंगे मोलरता कितना हो जाएगा, मोलरता जो हो जाएगा वो हो जाएगा 0.67 मोल। तो हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। हमने क्या क्या ज्ञात किया, हमने ज्ञात किया मोलरता और ग्लूकोज का मोलंश और जल का मोलंश और फिर विलेन की मोलरता। और आयतन तो हमारा पूछा नहीं था, लेकिन आयतन हमने ज्ञात किया। क्यों ज्ञात करना पड़ा हमें, क्योंकि हमें मोलरता में आयतन की जरूरत पड़ती है। दोस्तों बस आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह क्वेश्चन आसानी से समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको क्लास 12th का फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का हर इंपॉर्टेंट टॉपिक का वीडियो इस तरह से मिलता रहेगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।